प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में आपके जो पाठ्यक्रम में आदिकाल है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, काल विभाजन, आदिकाल की समस्याएं, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, आदिकालीन परिस्थितियां इत्यादि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अपना व्याख्यान दे चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि इन व्याख्यानों के आधार पर आपने हिंदी साहित्य के प्रथम युग, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसे आदिकाल नाम से संबोधित किया है, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक मानी है। इस युग को आपने भली भांति समझ लिया होगा। इसके पश्चात हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग है, जिसे पूर्व मध्यकाल नाम से संबोधित किया जाता है, इसे भक्ति काल नाम से जाना जाता है साहित्यिक जगत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 मानी है। भक्ति काल साहित्यिक जगत में यूं ही नहीं आ गया, बल्कि आदिकालीन युग में युद्धों का बोलबाला था। चारों तरफ समाज में, देश में, राष्ट्र में, प्रांतों में, सभी जगह अशांति बनी हुई थी, अशांत वातावरण था। समाज में मनुष्यों की, स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी। लोग असहज जीवन यापन कर रहे थे। बहुत सारी परिस्थितियां बनी या बनती जा रही थी, जिनके कारण हमारे देश में भक्ति कालीन आंदोलन धीरे धीरे उदित हो रहा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको समझना आवश्यक है। भक्ति काल इन परिस्थितियों के कारण ही उदित हुआ। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके दरमियान या जिनके मद्देनजर ही हमारे देश में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उन परिस्थितियों को समझने से हमें भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य को समझने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उसी क्रम में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भक्ति काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना है, इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्वर्ण युग कहे जाने के पीछे जो कारण है, उसका मुख्य कारण है क्योंकि इस काल में विभिन्न भक्ति धाराओं के कवियों ने जो साहित्य रचा, वह गुणात्मक दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से उच्च कोटि का था। यदि सचमुच हिंदी के स्वरूप को साहित्य के माध्यम से समझा जाए तो भक्तिकालीन साहित्य उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण दक्षिण के आलवार और नयनार संतों की देन है। दक्षिण भारत से उदित हुआ यह आंदोलन ही पूरे भारत में फैला और पूरे भारत में
दक्षिण भारत से प्रारंभ हुए उस आंदोलन की वजह से भक्ति का आंदोलन फैलता चला गया। इसके विषय में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। इन दो पंक्तियों के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो भक्ति का आंदोलन है ये हमारे देश के दक्षिणी भाग से यानी दक्षिणी क्षेत्र से उदित हुआ, जिसमें दक्षिण क्षेत्र के जो प्रमुख आलवार और नैनार संत हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह आंदोलन तत्कालीन जो परिस्थिति थी उन्हीं की देन था। इसलिए पहले हम संक्षेप में भक्तिकालीन युग में जो परिस्थितियां थी उनको समझना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाहूंगा या स्पष्ट करना चाहूंगा राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकालीन युग में या भक्ति काल को हम दो भागों में रख सकते हैं। पहले कालखंड में इब्राहिम लोदी के समय बाबर ने हमला किया और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में उसे पराजित कर दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की सत्ता स्थापित की। तेरह सौ 98 ईस्वी में मैसूर के आक्रमण से लेकर के बाबर के आक्रमण तक 1526 ईस्वी तक का कालखंड धर्मांध मुस्लिम स्वेच्छाचारी शासकों द्वारा भारतीय जनता पर किए गए अनवरत अत्याचारों से परिपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यधिक अस्थिरता का काल है। इसी दौर में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ और देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता रहा। इस कालखंड की दो विशेषताएं रही, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता का विघटन और शासकों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। यानी राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकालीन युग की जो परिस्थितियां थी वो ठीक नहीं थी। राज्यों में अस्थिरता का वातावरण था, सत्ता का विघटन हो चुका था, छोटे छोटे खंडों में, प्रांतों में, प्रदेशों में सत्ता बढ़ती जा रही थी। और उस समय जो मुस्लिम शासक थे, मुगल शासक थे, उनके द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो आप सभी इस बात को जानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी। भक्ति काल का दूसरा कालखंड मुगल शासकों का है। मुगल शासकों में पानीपत के बाद बाबर ने राणा सांगों को पराजित किया। अकबर ने उदारता की नीति पर चलकर के राजपूत शासकों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, जिसमें अकबर को सफलता भी मिली। अकबर ने देश में अपनी सत्ता का विस्तार किया, किंतु उसने सुलह कुल की नीति पर चलकर शांति व्यवस्था बनाए रखी। कला, साहित्य, संगीत आदि को भी उसने बढ़ावा दिया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की नीतियों पर ही चलने का प्रयास किया। अंतर केवल इतना आया कि अकबर ने मुगल शासकों को जो संपन्नता प्रदान की थी उसमें विलासिता और जुड़ गई। यानी अकबर के बाद जो शासक आए, जिनमें जहांगीर और हम शाहजहां की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो उनमें विलासिता आ गई थी। और औरंगजेब के आते आते तो कट्टरता आ गई थी, धार्मिक कट्टरता आ गई थी। तो यदि मैं एक ओवरऑल कहना चाहूं तो भक्तिकालीन युग में राजनीतिक परिस्थितियां सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। दूसरी परिस्थिति है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सामाजिक परिस्थिति। इस समय यह तत्कालीन जो भारतीय समाज था उसकी सामाजिक दशा भी अच्छी नहीं थी। इस काल में भारतीय समाज राजसत्ता और धर्मांधता के अत्याचारों से पीड़ित था। तैमूर के आक्रमण से बाबर के आक्रमण तक भारत की जनता बार बार लूटी जाती रही थी। यानी मुस्लिम जो लोग थे वो भारत की जनता को
भारत की भोली भाली जनता को लूट खसोट कर रहे थे, उसके साथ लूट खसोट का व्यवहार कर रहे थे। धर्म के नाम पर मुसलमानों ने भारतीय समाज को प्रताड़ित और आतंकित किया था। हिंदू स्त्रियां तथा बच्चे गुलाम बनाए जाते थे। इन अत्याचारों के बीच में हिंदू समाज में संकीर्णताएं बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए वह जातिवाद जैसी संकीर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की व्यवस्थाओं में उलझता चला गया। कौन? भारतीय समाज। हिंदू समाज बराबर धार्मिक और जातिगत संकीर्णताओं में बढ़ता चला गया। अंधविश्वास, कर्मकांड, छुआछूत, जादू टोने आदि का प्रभाव लगातार भारतीय समाज पर बढ़ता जा रहा था। यानी भारतीय समाज में अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर, कुरीतियां इत्यादि का बराबर बोलबाला बना हुआ था। अब यदि मैं, क्योंकि दो समाज थे उस समय, सामाजिक दृष्टि से यदि मैं बात करना चाह रहा हूं आपके सामने, तो समाज में दो ही संप्रदाय थे उस समय, विशेष करके हिंदू और मुसलमान। तो मुस्लिम समाज की स्थिति भी बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। धर्मांतरित मुस्लिम समाज और विदेशी मुसलमानों में एक जैसी स्थिति नहीं थी। यानी जो धर्म परिवर्तित करके जो मुसलमान बने थे वो, और जो विदेशी मुसलमान थे वो आपस में एक दूसरे को बराबर नहीं मानते थे। शिया सुन्नी के बीच तब भी मतभेद थे और आज भी हैं। इनके अलावा सैयद, शेख, पठान, तुर्क आदि अपने को श्रेष्ठ मानते थे। यानी मुसलमानों में ये चार जो अलग थे, ये एक दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ माना करते थे। मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में नारियों को पशु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आप देखिए उस जमाने में भारतीय समाज, चाहे वो हिंदू मुसलमान की स्थिति अच्छी नहीं थी, और जो मुस्लिम समाज है उसमें तो और भी स्त्रियों की स्थिति बदतर थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में शुरू से ही, प्रारंभ से ही बहु प्रथा प्रचलित है, और उस बहु प्रथा के प्रचलन की वजह से ही स्त्रियों को पशु की तरह समझा जाता था, पशु की तरह व्यवहार किया जाता था, और उन्हें हरमों में पशुओं की तरह ही यूज किया जाता था। अंधविश्वासों का चारों तरफ बोलबाला था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को नहीं सुहाते थे, एक दूसरे पर अपना आक्रमण या धावा बोलने के फिराक में रहा करते थे। सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इन दोनों परिस्थितियों को समझने के पश्चात हम तत्कालीन भारतीय समाज की धार्मिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, या इस व्याख्यान के माध्यम से आपके समक्ष में भारतीय समाज की जो धार्मिक परिस्थिति है उसको बतलाने की कोशिश करूंगा कि विक्रम संवत 1375 से जो 1700 विक्रम संवत तक का जो युग है, जिसे हम भक्ति काल नाम से जानते हैं, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, इस युग में धार्मिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। इस कालखंड में भारतीय समाज 3-4 धर्मों में विभक्त था, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि संप्रदाय थे, और इनमें बटा हुआ था। हिंदुओं में भी फिर अलग अलग थे। हिंदुओं में शैव, शाक्त, स्मार्त, फिर निर्गुण, सगुण जैसे मत थे, और बौद्ध धर्म में मंत्रयान, तंत्रयान, सहजयान, वज्रयान, हीनयान जैसे मत थे। नाथ संप्रदाय के 12 मत थे। मुस्लिम संप्रदाय में भी जरा, बूसरा, सूफी, चिश्ती, कादरी आदि मत विद्यमान थे। यानी ये कह सकता हूं मैं आपको बहुत और खुल करके समझाना चाहूं तो कहने को तो एक एक धर्म था, हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, लेकिन इन धर्मों के अंदर भी छोटे छोटे मत मतांतर बने हुए थे, जो अपने अपने अलग अलग राग अलाप रहे थे। उसी की वजह से
खुद एक धर्म में भी किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, स्वयं एक धर्म में भी हर संप्रदाय में उप संप्रदायों का बोलबाला था। इन बातों से अभी जो मैंने आपके समक्ष बताई, इनसे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि हर धर्म में छोटे छोटे मतों का, छोटे छोटे उप संप्रदायों का बोलबाला था। सभी संप्रदाय अपने मूल स्वरूप से भ्रष्ट हो चुके थे। गुह्य साधनाओं, तांत्रिक क्रियाओं, अलौकिक क्रियाओं से विभिन्न मतों के लोग सामान्य जनता को भ्रमित कर रहे थे। यानी समाज में धर्म के नाम पर लोग तंत्र मंत्र करते थे, जादू टोना करते थे, टोना टोटका करते थे, और इन जादू टोना टोटकों के बल पर भारतीय समाज की भोली भाली जनता को वो बरगलाते थे, बहकाते थे और उन्हें सही राह नहीं दिखाते थे। सभी मतों में कट्टरता का बोलबाला था। यानी प्रत्येक धर्म अपने आप को, अपने सिद्धांतों को ही सही मानता था, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर था। लेकिन मैं आपके समक्ष ये भी कहना चाहूंगा कि इन सभी धर्मों में मुस्लिम धर्म ज्यादा कट्टर था। उपासना की पद्धति भी सबकी अलग अलग थी। सभी धर्मों में कर्मकांड का बोलबाला था। पशु बलि, कुछ समाज में धार्मिक स्थिति में के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी में आपको कहना चाहूंगा कि समाज में पशु बलि, मद्यपान, मांस भक्षण, कामुकता का चारों तरफ साम्राज्य था। यानी इन बुराइयों का भी चारों तरफ समाज में काफी बोलबाला था। भाई आडम्बरों के बल पर विभिन्न मतों के ठेकेदार जनता को गुमराह कर रहे थे। कर्मकांड धर्म का पर्याय बन चुका था। धार्मिक दृष्टि से इस अंधकार में जब इस चारों तरफ समाज में अशांति बनी हुई थी, अंधकार का वातावरण बना हुआ था, कहीं सुख और शांति का बोलबाला नहीं था, तभी इसी दरमियान भारतीय समाज में दक्षिण भारत के प्रमुख आलवार और नयनार संतों ने निष्काम भक्ति भावना का आंदोलन प्रारंभ किया। वहां से जो भक्ति की छोटी सी एक लौ प्रकट हुई, वो लौ, भक्ति की वो लौ बढ़ते 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 दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ती चली गई और पूरे भारत को उसने, यानी भक्ति रूपी भावना ने पूरे भारत को धीरे धीरे अपने आगोश में ले लिया था, जिसकी वजह से भारतीय समाज के जो महान पुरुष थे, जिनको हम आगे जाकर के संत पुरुष के नाम से भी संबोधित करेंगे, भक्तों के नाम से भी संबोधित करेंगे, उन पर काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने दक्षिण भारत से जो भक्ति की गंगा प्रवाहित हुई, उससे कुछ सीख करके, ज्ञान लेकर के, विचार लेकर के भारतीय जनता, भारतीय जनमानस के हृदय में भक्ति की भावना को धीरे 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 बैठाने लगे और इनका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे साहित्यिक जगत में आदिकाल के पश्चात पूरे भारतवर्ष में भक्ति काल विकसित होता चला गया। और ऐसा कहते हैं कि आलवार संतों और नयनार संतों के द्वारा जो भक्ति रूपी आंदोलन प्रारंभ किया गया, यही इस भक्ति आंदोलन की धुरी है या केंद्र है या मूल बिंदु है। यह अलग बात है कि भक्ति काल में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों ने जन्म दिया और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो लहर आई, उससे पूरे भारत को प्रभाव में ले लिया। इस कालखंड में भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि भक्ति करते करते जो सत्पुरुष थे, उन्होंने समाज को सुख और शांति प्रदान करने के लिए ध्यान साधना की, भक्ति की, शुद्ध आचरण, पवित्रता पर बल दिया और धीरे धीरे समाज के लोगों की जो
जो कष्ट थे, जो दुख थे, उनके प्रति संवेदना का दृष्टिकोण अपनाया, उनके दुखों का निराकरण करने का प्रयास खोजने लगे। तो ऐसे पुरुष धीरे धीरे बढ़ते चले गए, यानी संत और भक्त लोगों का उद्भव होता चला गया। इन संत और भक्त लोगों ने ही भारतीय समाज को दिशा दी, एक राह दी। इन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर के विषय में बताया कि ईश्वर इस दुनिया में दो रूपों में है, एक निर्गुण निराकार रूप में, एक सगुण साकार रूप में। निर्गुण रूप में ईश्वर को मानने वाले जो संत कहलाते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अगम्य है, अगोचर है। उसके हम निर्गुण निराकार रूप में ही केवल विश्वास कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। और वह ईश्वर निर्गुण निराकार इस संसार के घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और वही संपूर्ण सृष्टि का नियामक है, संचालक है और पालनहार है। दूसरी भक्ति की जो धारा थी वो थी सगुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो भक्त लोग थे वो कहते हैं कि ईश्वर सगुण है, साकार रूप में है, यानी ईश्वर जन्म लेता है और मरता भी है, यानी ईश्वर का जन्म हुआ है और वो बड़ा भी होता है और मरता भी है। यानी इस प्रकार की विचारधारा के, सगुण साकार विचारधारा के जो भक्त लोग हैं, जो सत्पुरुष है, वो कहते हैं कि ईश्वर के सगुण साकार रूप की आराधना करने से ही इस संसार से उद्धार संभव है। उन्हें हम सगुण भक्ति काव्य धारा के संत कवि कहते हैं। यानी एक प्रकार से ये कह सकता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि दो प्रकार की भक्ति धारा का उदय हुआ, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो प्रकार की काव्य धारा का जन्म हुआ। एक थी संत काव्य धारा, और संत काव्य धारा का दूसरा नाम भी साहित्यिक जगत में देखने को मिलता है, वह है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं कबीरदास जी। और इसी की दूसरी शाखा है सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। और सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं ये माने जाते हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण भक्ति काव्य धारा में भी, जिसमें वो ईश्वर को सगुण साकार रूप में मानते हैं, इसमें दो प्रकार की काव्य धारा में देखने को मिलती है। पहली है राम भक्ति काव्य धारा, अर्थात इस भक्ति काव्य धारा के जो साहित्यकार हैं वे ईश्वर राम की भक्ति करते हैं, यानी राम की वो सगुण साकार रूप में उपासना करते हैं, भगवान श्री राम की, और भगवान श्री राम को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। सगुण साकार भगवान राम की भक्ति करने वाले जो साहित्यकार हैं वो राम काव्य धारा कहलाती है। उनकी जो धारा है वो भक्ति की, वो राम भक्ति काव्य धारा कहलाती है। इस भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं। इसी दौरान पहले चल रही थी, उसका नाम है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो साहित्यकार हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वो सगुण साकार रूप में उपासना करते हैं कि उनका जो भगवान श्री कृष्ण है जिसने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, वो बड़ा हुआ है, यशोदा माता का पुत्र है, और वही उनका पालनहार है, वही उनकी नाव को खेने वाला है। इस काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वह हैं ब्रज भाषा के सम्राट कवि महाकवि सूरदास। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे साहित्यिक जगत में भक्ति काल का उदय हुआ, और भक्ति काल में इन भक्ति काव्य धाराओं का विकास हुआ। नेक्स्ट अध्याय में आपके समक्ष
मैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा के विषय में चर्चा करूंगा, यानी अगला व्याख्यान दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।